इस वक्त मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा रास्ता है कुदरत अपना कहर बरपा रहा है। राजगढ़ की बात करेंगे। सबसे पहले राजगढ़ के खुजडेर में नेवज नदी उफान पर है। कल शाम को मवेशी चराने गए 2 ग्रामीण अचानक एक टापू पर फंस गए। मामले की खबर मिलते ही मौके पर खुजनेर पुलिस पहुंची। इसके बाद राजगढ़ से होमगार्ड की टीम को बुलवाया गया। रात के अंधेरे में प्लाटून कमांडर समेत 8 लोगों की टीम ने दोनों का रेस्क्यू किया। तो पुलिस की टीम ने किस तरह से होमगार्ड की मदद से 2 लोगों को रेस्क्यू किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रात का वक्त था, चुनौती ज्यादा थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन इस चुनौतियों से पार पाते हुए आखिरकार पुलिस की टीम होमगार्ड्स के साथ 2 लोगों का रेस्क्यू करने में कामयाब रही। दरअसल मवेशी चराने गए थे 2 ग्रामीण और उसी दौरान पानी बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दोनों ग्रामीण टापू पर फंस गए। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सबसे पहले पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन क्योंकि ये रात का वक्त था, अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी और उसके बाद होमगार्ड को मौके पर बुलाया गया। होमगार्ड्स की मदद से 2 लोगों को टीम रेस्क्यू करने में कामयाब रही। सागर जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश से गांधी चौक स्थित 100 साल पुराना एक मकान ढह गया। मकान के ढहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। गनीमत यह रही कि मकान खाली था। दिखाते हैं आपको वीडियो अचानक से क्या हुआ। जी हां, चंद सेकंड और उसके बाद यह मकान भरभरा कर गिर गया। तो मौसम का मिजाज बदल रहा है, कुदरत कहर बरपा रही है और इसका असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर घर की चारदीवारी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घर करीबन 100 साल पुराना है, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस वक्त मकान भरभरा कर धराशायी हुआ उस वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाहर जो लोग मौजूद थे उनके शोर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हादसे के बाद सभी डरे और सहमे हुए थे। अचानक से क्या हो गया, मात्र चंद सेकंड, 1, 2, 3 और सारा मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही यहां पर रह रहे लोगों ने इस घर को छोड़ दिया था। मरम्मत का काम कराया जा रहा था। राजगढ़ जिले के आसपास क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से सारंगपुर की काली सिंध नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर आधा पानी में डूब गया। वो नजारा देखिए, अपने आप में बेहद डराने वाला भी और अचरज में डालने वाला भी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी की लहरें मंदिर का अभिषेक कर रही हों। वहीं नदी पर बना पुराना पुल तो पानी में पूरी तरह से डूबी गया, जिससे गांव का सारंगपुर से संपर्क टूट गया है। नदी उफान पर है और जलस्तर किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं कि जिस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे, अब वो मंदिर आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी की लहरें मंदिर का अभिषेक कर रही हों। वहीं आसपास जो लोग रहते हैं वो भी इस वक्त बहुत डरे और सहमे हुए हैं। जो पुल है वो पानी में डूब चुका है। गांव का संपर्क सारंगपुर से टूट गया है। बाढ़ का कहर जब बरपता है तो तबाही का मंजर पानी उतरने के बाद नजर आता है। भिंड जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। चंबल और सिंध नदी में बाढ़ से छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। 76 स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स बाढ़ में तबाह हो गए। छात्रों के रजिस्टर, मार्कशीट, रिजल्ट शीट, किताबें पानी में बर्बाद हो गई। 4 अगस्त को इंदुरखी गांव में सिंधु नदी ने तबाही मचाई थी। इसके चलते बाढ़ का पानी स्कूल में भी घुसाया था। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद अब पीछे रह गए हैं बर्बादी के निशान,
जब स्कूल में जाकर शिक्षकों ने स्कूल खोला तबाही का पता चला। अब ये टीचर्स रिकॉर्ड को सुखाने के साथ ही ऑनलाइन सर्चिंग में जुटे हुए हैं ताकि बच्चों को आगे कोई परेशानी ना हो। को निर्देश दे दिए हैं कि जो बच्चों के कागज रिकॉर्ड गल गए हैं उनसे फोन से और घर घर जाके संपर्क करेंगे जिनके पास सुरक्षित है। अगर इनके पास नहीं निकलेगा तो जो संस्था से आए हैं मेगा संस्था से उससे अपन रिकॉर्ड को एकत्रित करें। अभी हमारे यहाँ 2010 से संस्था प्रारंभ हुई थी और अब तक का पूरा रिकॉर्ड जहाँ तक है गल गया है और इसमें लगभग अभी कम से कम 500 एडमिशन हो चुके थे। जो हमारा लगभग 76 विद्यालय हैं जो हमारे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सबका हमने प्रस्ताव जो है शासन को भेजा है, जिससे जो है इसके जो है पुनरुत्थान के लिए जो है कार्रवाई की जा सके। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हमारे साथ और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रदीप, कुछ दिन पहले जो इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, अब पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बर्बादी के निशान जरूर पीछे छूट गए हैं और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं किस तरह से स्कूल में रखे डॉक्यूमेंट्स पानी में बर्बाद हो गए। इसमें गलती किसकी कहा जाए, कुछ नहीं का रास्ता। प्रकृति का कहर, कुदरत का कहर चारों तरफ बरप रहा है। जी आपको बता दूं, जो बाढ़ की तबाही है उसके निशान। ठीक है, प्रदीप के पास हम वापस जाएंगे लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से जो घर बाढ़ की चपेट में आए, जिन घरों में पानी घुस आया, वहां पर रखा सामान को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ एक स्कूल में भी बाढ़ का पानी घुसाने की वजह से स्कूल में रखे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो गए हैं, वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि स्कूल प्रबंधन इन डॉक्यूमेंट्स को सुखाकर यह आस लगाए बैठा है कि इनकी पुनः प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा जिस तरह की स्थिति इन डॉक्यूमेंट्स की दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि इन डॉक्यूमेंट्स का कोई और वैकल्पिक साधन जानकारी के तौर पर क्या मौजूद है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो फिर छात्रों के साथ आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शाहजहांपुर जिले में हुई जोरदार बारिश के चलते इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में घरों में पानी आ गया है। पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को घरों की बात करें, फसल, गेहूं, धनिया, मसूर और प्याज पानी की भेंट चढ़ गए। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालात क्या हैं देख लीजिए तस्वीरों में। कई गांव से संपर्क टूट गया है लोगों का। जिले में अभी तक 28 इंच बारिश हो चुकी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। कुछ जगहों पर भारी बारिश तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सावधान रहिए, ध्यान रखिए अपने परिवार वालों का, लापरवाही ना बरतें। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। घर के अंदर रखा किस तरह सामान पूरी तरह से भीग चुका है। इस नुकसान की भरपाई कब और कैसे होगी, एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग इस तरह से खतरा मोल ले रहे हैं, कम से कम वो जाग जाएं, समझ जाएं कि जरा सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। रात्रि में हुई तेज बारिश से ग्राम मोरटा केवड़ी एवं उमर सिंगरी की निचली बस्तियों में जलभराव की सूचना प्राप्त हुई है। हम सर्वे कराकर नियमानुसार मदद की कार्यवाही करेंगे। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में आफत की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते लखुंदर नदी उफान पर है। लगातार जलभराव की वजह से कुंडालिया डैम के बीच 6 गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोले जाने से काली सिंध नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। नलखेड़ा में लखुंदर नदी उफान पर। दरअसल कुंडालिया डैम के 6 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद जलस्तर लगातार बढ़ रहा है काली सिंध का, और यहाँ के आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं, इन हालातों के मद्देनजर वहां पर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। आधे भोपाल की प्यास बुझाने वाला बड़ा तालाब खुद पानी की तलाश में है। इस बार कम बारिश के चलते अभी तक बड़ा तालाब का वाटर लेवल फुल नहीं हुआ है। वाटर लेवल इंचार्ज
नसीर अली के मुताबिक अभी भी 4.25 फीट खाली है, जबकि पिछले बार इस वक्त तक 2 बार भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए थे। लेकिन इस बार वाटर लेवल 4.25 फीट नीचे है। बड़ा तालाब के साथ भोपाल के चारों डैम भी खाली हैं। कलियासोत, केरवा, कोलार, हलाली डैम का वाटर लेवल अभी भी नीचे है। टाइम में देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी मंदी बारिश चल रही है, उससे ओवरफ्लो नहीं हो पाता, पानी बह के नहीं निकल पाता, जमीन में तेज बारिश की वजह से स्लो बारिश क्या जमीन में बैठ जाती है, इसलिए पानी इस वक्त 4.25 फुट के करीब अपने भोपाल में कम है। 1662 है इस वक्त, 4.25 फुट पानी अभी कम है। बहुत खाली है, बहुत खाली है, मतलब अच्छा खासा खाली है। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, पानी अगर गिरता है तो अपना वाटर लेवल हो जाए। राजधानी भोपाल की पेयजल व्यवस्था की लाइफलाइन और बड़ा तालाब धीमी बारिश के चलते प्यासा है। जी हाँ, बड़ा तालाब 4.25 फीट खाली है। भोपाल और भोपाल के आसपास धीमी बारिश हो रही है, जिसके चलते अब तक बड़े तालाब का वाटर लेवल फुल नहीं हुआ है। पिछली साल अब तक भदभदा के 2 बार गेट खोले गए थे, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही थी। लेकिन इस बार बारिश तो हो रही है, बदरा मेहरबान है, पर बदरा धीमी रफ्तार से मेहरबान है और बारिश धीमी हो रही है, तो वाटर लेवल अब तक बड़े तालाब का फुल नहीं हुआ है। ये चिंताजनक है। नासिर अली साहब जो वाटर लेवल इंचार्ज हैं बड़े तालाब के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेता हूँ। सर, पिछली साल इस समय तक भदभदा के 2 बार गेट खोल दिए गए थे, वाटर लेवल फुल हो गया था। इस बार बारिश तो हो रही है, लेकिन बड़े तालाब का वाटर लेवल अभी भी खाली है, 4.25 फीट खाली है। सर, उसकी वजह यह है कि उलझावन और कोलांस नदी जो अपने सीहोर से कनेक्ट है भोपाल, वो ओवरफ्लो उसमें नहीं हुआ। इसकी वजह से भोपाल में पानी इतना तेजी से नहीं बढ़ा है। और आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी मंदी बारिश चल रही है, उससे ओवरफ्लो नहीं हो पाता, पानी बह के नहीं निकल पाता, जमीन में बैठ जाती है। तेज बारिश की वजह से स्लो बारिश क्या जमीन में बैठ जाती है, इसलिए पानी इस वक्त 4.25 फुट के करीब अपने भोपाल में कम है। 1662 है इस वक्त, 4.25 फुट पानी अभी कम है। बहुत खाली है, बहुत खाली है, मतलब अच्छा खासा खाली है। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, पानी अगर गिरता है तो अपना वाटर लेवल हो जाएगा। चिंताजनक है बड़े तालाब का खाली होना। 4.25 फीट खाली है। दरकार है आसमान से तेज बारिश हो और जो बड़ा तालाब प्यासा है, लगभग 4.25 फीट खाली है, वो फुल हो सके। राजधानी भोपाल के बड़े एरिया को की प्यास बड़ा तालाब बुझाता है, लेकिन धीमी बारिश के चलते बड़ा तालाब खुद प्यासा है।